तो चलिए व्यूवर्स, इस वीडियो सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं सवालिया, मतलब कोई भी सवाल किया गया हो ना, तो वो होते हैं इंटेरोगेटिव। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में सिखाया था, इसमें मैं इंटेरोगेटिव के बारे में सिखाऊंगा। इसमें भी हैड बीन का इस्तेमाल होता है। सिर्फ से की वजह से सारा स्ट्रक्चर चेंज है, नहीं तो पास्ट कंटिन्यूस का बन जाता है। परफेक्ट भी इसलिए लगता है क्योंकि ये से आ गया है। रहा था, रही थी, रहे थे, जहाँ कहीं भी आ जाए तो आपने समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का ही कोई सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये है इसका स्ट्रक्चर। और नीचे इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल है, हैड आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से पढ़ रहा था। मतलब देखें, हैड पहले आ गया इसलिए ये सवालिया बन गया। हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ जाए ना तो ये सवालिया बन जाता है, इंटरोगेटिव बन जाता है। बाकी एग्जांपल्स वही हैं जैसे मैंने अफर्मेटिव में दी थी और नेगेटिव में। ये सिर्फ मैं इसलिए आपको मतलब बताता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे साथ साथ। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से खेल रहा था। देखें इसमें मतलब सिंस और फार का कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है, ये मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा कि सिंस क्यों लगता है और फार क्यों लगता है। ये सिर्फ़ आपको मैं पहचान करवा रहा हूँ टेंसेस की। बाकी चीज़ें बाद में आपको समझ आती रहेंगी, साथ-साथ मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे, तो आपको एक-एक चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। मज़ीद भी मेरी वीडियोज़ देखते रहें